मुकेश जी और सुधा के बेटे मयंक की शादी आज से 4 साल पहले पास के शहर में रहने वाले मनमोहन जी की बेटी रेशमी के साथ हुई थी। और शादी में उनकी सभी मांगों को रेशमी के पिता ने शहर स्वीकार कर लिया था। रेशमी एक सीधी सादी और घरेलू लड़की थी। विवाह की सारी तैयारियां शुरू हो गई थी। कपड़े, गहने सभी खरीदे जाने लगे। तभी मुकेश जी ने अपने रिश्तेदारों की बातों में आकर विवाह मैरिज हॉल की जगह 5 स्टार होटल से करने की शर्त रखी और कहा कि अगर आपने यह व्यवस्था नहीं की तो यह शादी नहीं हो सकती। रेशमी के पिता ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मुकेश जी अपनी बात पर अड़े रहे। मुकेश जी ने कहा कि मैरिज हॉल हमारी हैसियत से छोटी है, लोग क्या कहेंगे कि कहाँ रिश्ता कर लिया। एक ही बेटा है मेरा और बेटी की शादी रोज रोज थोड़ी ही होती है। शादी के कार्ड बट चुके थे और शादी की बहुत सारी तैयारियां भी हो चुकी थी। इसलिए रेशमी के पिता ने किसी तरह कर्ज लेकर 5 स्टार होटल बुक कर लिया। शादी का दिन था और मयंक की बारात नाचते गाते होटल पहुंच गई। शादी का कार्यक्रम भी शुरू हो गया, लेकिन तभी मुकेश जी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। चिल्लाते हुए बारात वापस ले जाने की बात करने लगे। रेशमी के पिता ने उन्हें समझाते हुए कहा कि समधी जी, आप बिना वजह नाराज हो रहे हैं। आप पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। आपके बताए अनुसार ही हमने सारी व्यवस्था की थी, लेकिन होटल वालों का कहना है कि कुछ लड़कों ने बहुत सा खाना बर्बाद कर दिया, जिससे खाना कम पड़ गया। मुकेश जी चिल्लाते हुए बोले, तो क्या हो गया? शादी विवाह में तो यह सब होता है, और अब क्या मेरे रिश्तेदार भूखे ही रहें? रेशमी के पिता और उसके भाई ने किसी तरह स्थिति को संभाला और शादी हो गई। शादी के बाद भी रेशमी के ससुराल वालों की मांगे खत्म नहीं हुई। रेशमी ने इस बारे में जब अपने पति से बात की तो उसने कहा, मैं इस सब के बीच में नहीं पड़ना चाहता। बेचारी दहेज की इस लेन देन ने एक बेटी को उसके माता पिता भाई बहन के प्यार से जरूर दूर कर दिया था। रेशमी शादी के बाद कभी अपने मायके नहीं जा सकी। जब भी उसके मायके जाने की बात करने के लिए रेशमी के पिता आते तो उन्हें कोई ना कोई बहाना बनाकर लौटा दिया जाता या कोई नई डिमांड बता देते। फिर रेशमी की ननद सुचिता की शादी भी कुछ महीनों में तय हो गई और रेशमी की ननद की शादी के ढेरों सामान की लिस्ट भी रेशमी के पिता को ही पकड़ा दी गई, यह कहकर कि समधी जी हैं, इतना तो करना ही चाहिए। रेशमी के पिता भी बेटी के प्यार और उसका घर बसा रहे इस मोह में सब करते जा रहे थे। रेशमी की ननद के विवाह में 2 दिन पहले ही मनमोहन जी सारा सामान लेकर रेशमी के ससुराल पहुंच गए। सामान को देखकर रेशमी की सास बोली, ठीक ही है, हमें क्या पता था कि आपकी पसंद ही ऐसी है, नहीं तो हम लोग खुद ही पसंद कर लेते। ना साड़ियों का रंग अच्छा है, ना गहने की डिजाइन, और गहने भी कितने हल्के हैं। बेटी के लिए तो कभी आप दिल खोलकर खर्चा ही नहीं करते। हमारा क्या, लोग तो यही कहेंगे कि कैसे पिता हैं, बेटी के सम्मान और समाज के मान मर्यादा की भी चिंता नहीं है। रेशमी के पिता कुछ बोल नहीं सके, चुपचाप सिर नीचे किए बैठे रहे। लेकिन आज सारे रिश्तेदारों के सामने अपने पिता की बेइज्जती होते देख रेशमी बर्दाश्त नहीं कर पाई और बोली, मम्मी जी, समाज की मान मर्यादा की चिंता क्या सिर्फ मेरे पिताजी को या मेरे मायके वालों को होना चाहिए? आप लोगों को इस बात की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए? सारे रिश्तेदारों के सामने आपने यह तो कह दिया कि यह अच्छा नहीं है, वह अच्छा नहीं है, यह नहीं लाए, वह नहीं लाए, लेकिन क्या पिताजी से एक बार भी उनका हाल समाचार पूछा? किसी ने भी उनसे चाय नाश्ते के लिए भी पूछा? नहीं, क्योंकि आप लोग मेरे पिताजी को अपना समधी नहीं, नौकर समझते हैं, और मुझे तो इस घर में एक काम वाली बाई से भी कम समझा जाता है। जब जिसके मन में आए मुंह उठाकर कुछ भी कह देता है। कुछ खराब हुआ तो रेशमी और कुछ अच्छा हुआ तो आप लोगों ने किया। रेशमी का इस तरह जवाब देना आज उसकी सास को बहुत बुरा लगा, और वह भी जब सारा घर मेहमानों से भरा हो। सास ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि देखा समधी जी, ऐसे तेवर हैं आपकी लाडली के।
वह तो हम जैसे लोग हैं जो इसका गुजारा हो रहा है, नहीं तो किसी और घर में होती तो कब का घर से बाहर निकाल देते। और आप समझते हैं कि हम लोग ही बुरे हैं। अपनी लाडली को मुंह चलाने के साथ कुछ अच्छा संस्कार भी दे देते तो अच्छा होता। यह सब क्या हम अपनी बेटी को नहीं दे सकते? आप लोगों की तरह कंगाल थोड़ी हैं कि शादी में बारातियों को खाना भी ना खिलाएं। ले जाइए आप यह सब। हमने तो ये सब इसलिए कहा था कि सुचिता के ससुराल वालों को यह न लगे कि उसकी भाभी के मायके वाले भी किसी से कम नहीं हैं। लेकिन आपकी बेटी ने जो आज हमारी बेइज्जती की है, उसके बाद हम रेशमी को नहीं रख सकते। आप यह सारा सामान और अपनी बेटी को लेकर चले जाइए। रेशमी के पिता ने सुधा जी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। धीरे धीरे बात बढ़ती गई। तभी वहां रेशमी के ससुर और उसके पति मयंक आ गए। उनके सामने सुधा और उनके रिश्तेदारों ने रेशमी को गलत बताया। फिर मयंक ने कहा, रेशमी तुम इस समय अपने पिता को घर से बाहर निकालो और तुम अपने सारे रिश्ते इनके साथ खत्म करो, तो ही तुम इस घर में रह सकती हो, नहीं तो तुम भी चली जाओ यहाँ से। मैं अपने माता पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। रेशमी ने कहा, बहुत अच्छे विचार हैं तुम्हारे मयंक। तुम्हारे माता पिता हैं और मेरे माता पिता कुछ भी नहीं। तुमने तो सच जानने की भी जरूरत नहीं समझी। पिताजी की तो छोड़ो, तुम्हें तो मेरे सम्मान की भी परवाह नहीं, वरना तुम इस तरह की बातें नहीं करते। और तुम चाहते हो कि मैं अपने पिता से सारे रिश्ते खत्म कर लूं, तो यह भी सुन लो, पिताजी के साथ मेरा रिश्ता भगवान ने जोड़ा है। वह मेरे पिता हैं, जन्मदाता हैं। मैं चाहूं तो भी यह रिश्ता खत्म नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, आज अभी तुमसे सारे रिश्ते जरूर खत्म करती हूँ। मैं भी अपने सम्मान को रोज मारते मारते थक गई हूँ। अब और जिंदा लाश बनकर नहीं रह सकती। और रहूं भी किस लिए? ऐसे घर के लिए जहां मेरी कोई कदर नहीं, मेरी सेवा मेरे प्यार का कोई मोल नहीं, सिर्फ तुम्हारे घर वालों की सेवा करती रहूं। क्या मेरा सिर्फ इतना ही वजूद है तुम्हारी नजरों में? तो मैं आज इसे भी खत्म करती हूँ। और हाँ मयंक, मांग में सिंदूर तो कोई भी भर देता है, लेकिन जो दिल के खालीपन को भरे वही सही मायने में जीवन साथी होता है। रेशमी के पिता ने सबको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं था। रेशमी के ससुराल वाले उसका घर टूटने का सारा दोष उसके पिता पर लगाने लगे। रेशमी के पिता ने रेशमी को भी समझाया, बेटा 2 दिन बाद घर में शादी है। लोग आएंगे, जब सबको पता चलेगा कि घर की बहू ही घर में नहीं है तो क्या सोचेंगे? क्या इज्जत रह जाएगी समाज में? और तेरे सास ससुर की, इस घर की कैसी कैसी बातें करेंगे लोग तुम्हारे बारे में। पहले सुचिता की शादी हो जाने दो, फिर यह सब देखेंगे। मेरा क्या है बेटा, तुम्हारा घर बसा रहे इसलिए तो यह सब सहता आया हूँ। तुमसे प्यारा मुझे अपना सम्मान थोड़ी ही है। अपने पिता की बातें सुनकर रेशमी के आंसू नहीं रुके, लेकिन आज उसने अपने पिता के और अपने सम्मान से कोई समझौता नहीं करने का सोच लिया था। रेशमी अपने 3 साल के छोटे बच्चे और अपने पिता का हाथ पकड़ उस घर को छोड़कर चली गई। रेशमी के जाते ही लोग उसके बारे में उल्टी सीधी बातें बनाने लगे और मयंक और उसके माता पिता सहानुभूति के पात्र बन गए। लेकिन समय सबके साथ न्याय अवश्य करता है। जो तकलीफ रेशमी और उसके मायके वालों ने सहा, आज उसी का समय ने जवाब दिया। सुचिता की बारात दहेज को लेकर हुई बहस की वजह से वापस चली गई। तब मुकेश जी और सुधा जी को आज अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि हमने समधी जी के साथ कितना गलत व्यवहार किया। सच ही कहते हैं, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। तुम सही कह रही हो सुचिता की माँ। आज हमारे कर्मों की सजा हमारी बेटी को मिल रही है। यह कहना उचित तो नहीं होगा कि जैसी करनी वैसी भरनी, क्योंकि एक और बेटी का घर इस दहेज के दानों ने निगल लिया। एक और परिवार का सम्मान बिखर गया। ऐसे ही ना जाने कितने घर इस दहेज के दानों ने निगल लिए, कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी और कितनों को जिंदा जला दिया। अब तो बस यही इच्छा है
कि दहेज के दानव को पालना बंद करें और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें ताकि वह खुद अपना भार स्वयं उठा सके और हमें उनके लिए दहेज प्रथा जैसी कुरीति को पालना ना पड़े।